हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। स्टोरी शुरू करने से पहले जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो है आई एम सॉरी इस स्टोरी को इतना लेट अपडेट करने के लिए। गाइस, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आई नीड माई अल्फा की स्क्रिप्ट मैं खुद से लिखती हूँ, लेकिन कुछ सिचुएशंस की वजह से मुझे अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है इसे लिखने के लिए। पर चैनल पे मैंने बहुत टाइम से कोई अपडेट नहीं दी थी, तो इस वजह से मैंने आपके साथ एक न्यू फंक्शन फैनफिक शेयर कर दी। सो गाइस डोंट वरी, मैं आई नीड माई अल्फा स्टोरी को बीच में छोड़कर नहीं जाऊंगी, पर जब कुछ टाइम बाद चीजें सही हो जाएंगी तो मैं भी औरों की तरह जल्दी अपडेट किया करूंगी। लेकिन तब तक के लिए प्लीज इस स्टोरी को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तो चलो गाइस, अब बातें बहुत हो गई, अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और उसकी मदर को शॉप में एक डोमिनेट अल्फा की फेरोमोन्स महसूस होती है और फाइनली वो अल्फा आता है जिसका विंग सुबह से इंतजार कर रहा था। तभी वांग जी कहता है विंग। अपना नाम सुनकर विंग तुरंत उसकी तरफ देखता है, लेकिन अपनी मदर की वजह से वो वांग जी के पास भागकर उसे हग नहीं कर सकता था। फिर विंग अपनी ब्यूटीफुल स्माइल के साथ कहता है लैंजेन। पर तभी क्रिस्टल कहती है ओ, तुम्हारे पास एक गेस्ट है। वेल, आप मेरे बेटे को जानते हैं मिस्टर वांग। ये सुनकर वांग जी एक शॉर्ट आंसर देता है हाँ। वेल एक्चुअली वांग जी और क्रिस्टल पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि वो कुछ कंपनी इवेंट्स में मिलते रहते हैं। फिर क्रिस्टल कहती है वाओ, क्या मेरी प्रार्थना सच हो गई, आप प्रमुख एल्डर के लिए कैंडिडेट हैं, है ना। ये सुनकर वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने सीधे विंग को लुकोटस से भरा एक बैग दे दिया। फिर विंग उस बैग को लेकर ब्लश करते हुए धीरे से कहता है शुक्रिया। पर तभी क्रिस्टल वांग जी को अपनी तरफ खींचकर और विंग और उसको देखकर कहती है ये क्या है, क्या ये तब होता है जब कपल साथ बैठते हैं। ये सुनकर वांग जी और विंग दोनों ही बहुत सरप्राइज हो गए थे। फिर विंग कहता है मॉम, आप कैसे जानती हैं कि हम कपल हैं। तभी क्रिस्टल कहती है एक अंधा इंसान भी बता सकता है कि आप दोनों कपल हैं। विंग फिर से कहता है ईश मॉम। तभी क्रिस्टल कहती है बेशक मुझे पता है, क्या तुम्हारी नेक पर ये निशान साबित करने के लिए काफी नहीं है कि मिस्टर वंग तुम्हारे मेट हैं। और वो क्या था, लुकोटस। तुम्हें ये फ्रूट कब से पसंद आया। विंग ये सुनकर थोड़ा पैनिक हो रहा था, क्योंकि वो पहले इस फ्रूट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। पर तभी वो थोड़ा घबराते हुए कहता है मैं बेशक मुझे ये पसंद है। ये सुनकर क्रिस्टल सीधे विंग की आंखों में देखते हुए कहती है क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि अब तुम अकेले रहते हो और तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी आदतों का पता नहीं है। पर उसी टाइम वांग जी कहता है सॉरी आंटी, पर क्या ये उसका फेवरेट फ्रूट नहीं है। लेकिन तभी विंग एम्बैरेस होकर कहता है मॉम, जबकि क्रिस्टल ने अभी तक कुछ कहा भी नहीं था। फिर क्रिस्टल बोलती है पहले तो नहीं, पर मुझे नहीं पता कि इसे अचानक से फ्रूट कैसे पसंद आने लगा। पर तभी क्रिस्टल के दिमाग में एक थॉट आया और वो सोचती है क्या विंग प्रेग्नेंट है, क्या फाइनली मेरा बेटा बेबी कैरी कर सकता है। फिर विंग कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे ये फ्रूट क्यों पसंद है। और यहीं पर क्रिस्टल के बैग में रखा उसका सेल फोन बजता है, जिस पर उसके हस्बैंड का नाम शो हो रहा था। फिर कुछ सेकंड्स के बाद क्रिस्टल ने फोन उठाया और एक एंग्री वॉइस के साथ लू जियनमिन उससे तुरंत कहता है घर जाओ। ये सुनकर क्रिस्टल बोलती है पर क्या। लेकिन इससे पहले क्रिस्टल कुछ और बोल पाती, लू जियनमिन फिर से कहता है मैंने कहा घर जाओ। तभी क्रिस्टल बोलती है ठीक है, मैं घर जा रही हूँ। वेल, क्रिस्टल महसूस कर सकती थी कि कुछ तो गलत है। फिर विंग कहता है मॉम, क्या आप ठीक हैं मॉम। ये सुनकर क्रिस्टल बोलती है मुझे नहीं पता, तुम लोग बस आराम करो, मैं उस ओल्ड अल्फा का ध्यान रख सकती हूँ। ये कहकर क्रिस्टल स्माइल करती है, लेकिन उसका दिल नेगेटिव थॉट से भरा हुआ था, क्योंकि लू जियनमिन की आवाज बहुत खतरनाक लग रही थी। फिर विंग कहता है मॉम केयरफुल रहना, ठीक है। ये सुनकर क्रिस्टल अपना सिर हाँ में हिलाती है और शॉप से चली जाती है। अब वहाँ पर सिर्फ वांग जी और विंग अकेले थे। पर तभी वांग जी कहता है मुझे घर जाना चाहिए। ये सुनकर विंग तुरंत उसके फेस को देखता है और सोचता है हम अभी तो मिले हैं और ये घर जाना चाहता है। विंग का रिएक्शन देखकर वांग जी उसके चीक्स को टच करते हुए कहता है तुम सैड लग रहे हो। ये सुनकर विंग कहता है मैं ठीक हूँ, तुम घर जाओ, मैं थक गया हूँ। और ये कहकर विंग सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। पर तभी वांग जी बोलता है क्या तुम नाराज हो। ये सुनकर विंग कहता है खुद ही सोचो। फिर विंग ऊपर जाने के बाद अपने कमरे में सोचता है मैंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं बहुत थक गया हूँ। पर तभी वांग जी जो उसके पीछे पीछे ऊपर आया था उसके पास जाकर कहता है हनी गुस्सा मत करो। फिर विंग उसके हाथ को हटाते हुए कहता है जो उसे टच करने की कोशिश कर रहा था घर जाओ। वांग जी फिर से कहता है हनी मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे माफ कर दो, ओके। फिर विंग जो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था कहता है घर जाओ लैंजेन, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। पर तभी वांग जी इस बार कुछ बोल पाता, उसका फोन तुरंत बजता है और फिर वो दरवाजे के पास जाता है उस कॉल को रिसीव करने के लिए। कॉल एंड होने के बाद वांग जी कहता है मुझे माफ करना विंग, लेकिन डैड को मेरी जरूरत है। आई होप कि तुम मुझसे कल नाराज नहीं होगे। विंग ने वांग जी को कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो अपना फेस पिलो में कवर करके रो रहा था। फिर विंग सोचता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ऐसा फील क्यों कर रहा हूँ।
उस दोपहर वेंग अपने रूम में था और रो रहा था और उसे कुछ नहीं पता कि कब उसके एम्प्लॉयज ने शाम को उसकी शॉप को बंद किया और वो चले गए। और वहीं दूसरी तरफ लू जियनमिन मैंशन में क्रिस्टल अभी अभी मैंशन पहुंची ही थी और उसने देखा कि उसका हस्बैंड एक अल्फा के सामने खड़ा था, लेकिन उनकी डार्क फेरोमोन्स की वजह से क्रिस्टल ने उनके पास जाने की हिम्मत नहीं की। फिर क्रिस्टल कहती है लू जियनमिन। ये सुनकर वो दोनों उसकी तरफ मुड़ गए और फिर वो अल्फा कहता है तो ये तुम्हारी वाइफ है। पर तभी लू जियनमिन बोलता है मेरी फैमिली को छूना भी मत। ये सुनकर वो अल्फा कहता है ओ तो जो तुमने यहाँ से बाहर फेंका वो भी तुम्हारी फैमिली में था, है ना। उस अल्फा को सुनकर लू जियनमिन तुरंत चुप हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ उस अल्फा का मतलब किससे है, जबकि क्रिस्टल को ये पहले ही पता था कि उस पर्सन का मतलब विंग से था। तभी वो अल्फा फिर से बोलता है ओ नहीं, लेकिन वो अभी प्रेग्नेंट है अपने एरिया के एल्डर यानी शंघाई के लीडर के बच्चे के साथ। ये सुनकर क्रिस्टल थोड़ा घबराते हुए कहती है लू जियनमिन ये कौन है। ऐसा लग रहा था कि जैसे लू जियनमिन भी कुछ भी कहने से झिझक रहा हो, लेकिन फिर वो अल्फा कहता है मिस्टर लू जियनमिन, जिनकी बड़ी कंपनी की वजह से लोग उनकी इतनी तारीफ करते हैं, जो अपने ओमेगा की वजह से नोबल फैमिली की चापलूसी करते रहते हैं, जो सुपीरियर रेशियल ब्लड का है, तो मैं यहाँ से जाने की अनुमति लेता हूँ। ये सुनकर लू जियनमिन ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। वो ली होंगी को घूर कर देख रहा था। ली होंगी उसके लिए सिर्फ एक बेवकूफ बच्चा था जो उस टाइम रो रहा था जब लू जियनमिन ने उसके फादर को जान से मारा था। तभी लू जियनमिन कहता है डिस्गस्टिंग। ये सुनकर ली होंगी स्माइल करता है। उसकी नजर एक टाइगर की तरह लग रही थी जिसके पीछे कई मतलब थे। फिर ली होंगी वहाँ से जाने लगता है और क्रिस्टल के साइड में रुककर कहता है इस घर से निकाले जाने के बाद आपका बेटा सिर्फ मेरा है। ये सुनकर क्रिस्टल थोड़ी शॉक हो गई, क्योंकि उसका अनुमान बिल्कुल सही था कि ये अल्फा उसके हस्बैंड और उनके वेयरवुल्फ ग्रुप यानी समूह का दुश्मन था। फिर ली होंगी के वहाँ से जाने के बाद क्रिस्टल ने एक राहत की सांस ली, लेकिन वो अभी भी परेशान थी, ये सोचकर कि आखिर आगे क्या होगा। तभी क्रिस्टल कहती है जियनमिन, मुझे लगता है कि मेरे बेटे को टारगेट किया जा रहा है, प्लीज उसे यहाँ ले आओ। ये सुनकर लू जियनमिन तुरंत सोफे पर बैठ गया और अपने फेस को अपने हाथों से कवर कर लिया, क्योंकि अपनी वाइफ की बातें सुनकर वो फिर से उन बदले लेने वाली धमकियों को याद करने लगा जो उसे दिन रात मिलती हैं। हर रात कोई उसे विंग की स्माइल करते हुए की फोटो भेजता है और साथ ही में एक डरावना मैसेज भी, बिल्कुल एक साइकोपैथ की तरह। पहले तो लू जियनमिन ने इसकी परवाह नहीं की, लेकिन कभी कभी लगातार ये मैसेज देखने के बाद अब उसके लिए इन्हें इग्नोर करना मुश्किल हो गया है। और आज तो ली होंगी खुलेआम कहकर चला गया कि वो उसके ग्रुप के स्पेशल पर्सन को ले लेगा। वेल लू जियनमिन को याद था कि विंग वांगजी की मेट है और इसीलिए उसे विंग की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसका परिवार डिस्ट्रॉय हो जाए। पर तभी क्रिस्टल थोड़ी ऊंची आवाज में कहती है जियनमिन। ये सुनकर लू जियनमिन बोलता है क्रिस्टल चुप रहो। फिर क्रिस्टल धीरे से रोते हुए कहती है तुम अभी भी हमारे बच्चे से प्यार करते हो, है ना? बताओ मुझे। मैं जानती हूँ कि जब तुमने मेरे बच्चे को पहली बार देखा था तो तुम उसे देखकर कितने खुश हुए थे। अब सीन चेंज होता है। वांगजी जो अपने फादर के पास पहुंचा था वो ओ सेहुन के साइड में अपनी आंखों को बंद करके बैठा हुआ था। वो दोनों ही एक बैरियर में बैठे हुए थे, एक रिचुअल को पूरा करने के लिए, जिसमें वो अपने समूह के गेट को रिस्टोर कर रहे थे। पर तभी वांगजी कहता है विंग रो रहा है। ये सुनकर सेहुन बोलता है कोई बात नहीं। वांगजी फिर से कहता है लेकिन मेरे पार्टनर को मेरी जरूरत है। तभी ओसेहुन बोलता है चुप रहो लैंजन और जारी रखो। ये सुनकर वांगजी ने फिर से अपना ध्यान उस टूटे हुए गेट पर लगाया जिसे किसी ने तोड़ दिया था, जिसकी पावर बहुत ज्यादा थी। लेकिन फिर से वांगजी के कानों में विंग के रोने की आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर उसकी चेस्ट में पेन हो रहा था। वांगजी फिर कहता है डैड, लेकिन इस बार ओसेहुन अपनी अल्फा टोन को यूज करते हुए कहता है लैन वांगजी। ये सुनकर वांगजी ने और कुछ नहीं कहा। वो चाहता तो अपने फादर को रिजेक्ट कर सकता था, लेकिन वो अब और रूड बिहेव नहीं करना चाहता था। पर तभी वांगजी को फील हुआ कि किसी ने विंग को प्रोटेक्ट किया था, और ये महसूस करके वांगजी ने एक गहरी सांस ली और सोचा कि काश उसके ओमेगा को गोडेस मून ने प्रोटेक्ट किया हो। अब सीन चेंज होता है। रात का टाइम था और विंग सो रहा था, लेकिन अचानक से उसकी नींद खुल गई क्योंकि उसके कमरे की विंडो खुली हुई थी जहाँ से बहुत ठंडी हवा आ रही थी। फिर विंग अपने विंडो के पास गया और उसने देखा कि बादल काला था और कोई तारे भी नहीं थे। लेकिन तभी उसकी नजर सड़क के मोड़ पर किसी पर्सन पर पड़ी जो बीच रात इतनी सर्दी में सिगरेट पीते हुए धुआं उड़ा रहा था। उस मैन को देखकर विंग अपनी दीवार पर टंगी घड़ी पर नजर डालता है और उसे यकीन नहीं होता कि आधी रात हो चुकी है। फिर विंग बोलता है मुझे बाहर सर्दी लग जाएगी, और ये कहकर वो वापस से बेड पर सोने चला गया। लेकिन विंग ने एक चीज को इग्नोर किया
कि उसकी बॉडी पर अभी भी एक अजीब सी कंपन महसूस हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ वो पर्सन जो पेड़ के नीचे खड़ा था, उसकी नजर अभी भी वेंग की विंडो पर थी। इसके बाद सुबह का टाइम था और वेंग अभी भी सो रहा था। उसके साइड में वांगजी था जो उसके पास लेटा हुआ था। फाइनली ओ सेहुन ने उसे सुबह के 5 बजे जाने के लिए कह दिया था। वो जब से वेंग के रूम में आया है वो सिर्फ वेंग के हेड को जेंटली रब कर रहा है जिससे वेंग आराम से और सो सके। पर कुछ ही सेकंड्स बाद वेंग मूव करने लगा और अपने फेस को वांगजी की चेस्ट में छुपाकर बोलता है लैनजेन। ये सुनकर वांगजी बहुत खुश हो गया था क्योंकि उसे लगा कि उसका ओमेगा उसके बारे में सपने देख रहा है। पर तभी उसने देखा कि वेंग उसकी तरफ सरप्राइज लुक के साथ देख रहा था। फिर वांगजी को देखकर वेंग तुरंत बेड पर बैठता है और याद करता है कि वो कल रात अकेले सोया था। इसके बाद वेंग अपनी पूरी बॉडी को चेक करने लगा कि उसने अभी भी अपने पूरे कपड़े पहने हुए हैं या नहीं, कहीं उसके बट हर्ट तो नहीं कर रहे हैं। पर जब उसे लगा कि सब कुछ ठीक है तो वो तुरंत कहता है तुम मेरे कमरे में कब आए थे? फिर वांगजी कहता है आज सुबह। ये सुनकर वेंग बोलता है कैसे, किस तरह? मैंने सब लॉक किया था। ये कहकर वेंग तुरंत अपनी खिड़की की तरफ भागा और उसने देखा कि उसकी विंडो वांगजी ने तोड़ी हुई है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वांगजी उसकी खिड़की से दूसरी बार अंदर कैसे आया, जबकि ऊपर चढ़ने के लिए कोई जगह ही नहीं है जहाँ पर वो अपने पैर रख सके। पर तभी वांगजी वेंग को बैक हक करते हुए कहता है तुम क्या सोच रहे हो? ये सुनकर वेंग पाउट बनाते हुए कहता है तुम्हें क्या हुआ है? फिर वांगजी धीरे से कहता है मैं तुम्हें मिस कर रहा था। और ये कहते ही वांगजी वेंग की नेक पर किस करने लगता है और अपने हाथों को वेंग की शर्ट के अंदर ले जाने की कोशिश करता है। वांगजी के इस मूव से वेंग बहुत सरप्राइज हो गया था, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद वो भी वांगजी के टच से पिघल गया। वांगजी उसकी नेक को डीपली सक करने लगा था। उन दोनों की फेरोमोन्स पूरे रूम में फैल चुकी थी। फिर वांगजी अपनी डेस्परेट वॉइस में बोलता है सिर्फ 1 घंटा। और ये कहकर वो तुरंत वेंग को वॉशरूम में खींच लेता है और दरवाजा लॉक करके वो सीधे वेंग को दीवार पर पुश करता है। सो गाइस आज का पार्ट मैं यहीं खत्म कर रही हूँ। मुझे पता है वीडियो शॉर्ट थी पर डोंट वरी, मैं इसका अगला पार्ट लॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही हूँ।